निहारिका जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी। क्या कुछ स्पेशल सरप्राइज है? सरप्राइज कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा योगदान है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से आपकी संस्था के लिए 1 लाख रुपए का चेक है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है तो औलादी। अरे ऐसी औलाद के लिए बददुआ निकलती है। दरअसल मिस्टर राहुल ने हमारे बैंक में 7 साल पहले 5 इयर्स प्लान के तहत 2 लाख रुपए जमा किए थे और उन्होंने आपको नॉमिनी बनाया था। आपको तो ये बात पता होगी। पापा, आपका तो भाग्य बदल गया। पूरे 12 लाख रुपए का चेक। राहुल के बारे में क्या बताऊं? कितना छुपाती रहूं राहुल के बारे में कि मेरा बेटा 7 साल से घर वापस नहीं लौटा है। मम्मा, क्या हुआ आपको? 1 सेकंड। बेटर फील कर रही हैं? मम्मा, क्या आज आप काम करने के लिए किचन में गई थी? मैंने आपसे कहा है ना कि आप किचन में मत जाया करो, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, क्यों? मैं किचन में नहीं गई थी। तो फिर आपकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? निहारिका, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मॉम, आप क्यों एक ही बात को लेकर दिमाग पे जोर डालती हैं? जो भी होगा ना, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। और फिर मैं हूं ना आपके साथ, तो फिर आप चिंता क्यों करती हैं? चिंता की बात है, चिंता की बहुत बड़ी बात है। क्या बात है मॉम? आज राहुल को पूछते बैंक से एक आदमी आया था। बैंक से? 7 साल पहले राहुल ने 2 लाख की एफडी कराई थी। राहुल ने 2 लाख की एफडी करवाई थी? उसी के बारे में पूछते तो बैंक वाला आया था। आपने क्या कहा? क्या कहती, बस बहाना बना दिया। कहा कि राहुल शहर में नहीं है। आपने जो भी कहा ना, ठीक ही कहा है। और आप कहती भी क्या? मुश्किल की बात तो ये है कि कल मुझे बैंक जाना होगा। मैं जी जी लाओ जी लाओ। हमारे आधार का जो मिजाज है ना, बिल्कुल आप पर गया है।
जब देखो जब फ्यूचर प्लानिंग करता रहता है। तो ये तो अच्छी बात है मैडम। हाँ, अगर आदमी ढंग से प्लानिंग करके चले ना तो कोई परेशानियां नहीं आती घर पे। ये गलत प्लानिंग की वजह से ही घर में जो है कोई टेंशन हो जाती है। अरे सुरेखा, आ गई बेटा? आजा आजा, बैठो। आओ पुत्र जी। कैसे है तुम्हारे मम्मी डैडी? जी वहाँ पर सब ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम बेकार में ही सुबह परेशान हो रही थी। अच्छा पुत्र, वो राजेश कुछ कर रहा है या अपने पिता के भरोसे ही है? पापा आप तो जानते ही हैं कि वो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है। इसलिए उसे घर में कोई कुछ भी नहीं कहता। वेरी बैड बेटा, उसे पता होना चाहिए कि उसका बाप रिटायर हो चुका है। उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना जी? पापा, राजेश को कोई नहीं समझा सकता। अरे ऐसे कैसे बेटा? किसी ना किसी को तो उसे समझाना चाहिए ना। कब तक पिता के पेंशन पे घर चलता रहेगा? उसे खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब तुम्हें ही देख लो, तुमने कभी अपने पिताजी को एहसास दिलाया कि ये रिटायर हो गए हैं? मम्मी, पापा ने हमें अपने रिटायरमेंट का कभी एहसास नहीं होने दिया है। हाँ पुत्र, सही कहा तूने। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब ये रिटायर हो गए। अजी पता लगने देते तो पता लगता ना मैडम। अरे वैसे इसमें अपने पुत्र आधार का भी बहुत योगदान है। मुझे इसकी तरफ से कभी कोई चिंता नहीं हुई। मुझे मालूम था कि ये जवान पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। रिटायरमेंट होने से पहले अपने कुछ पैसे मैंने सरकारी बैंक के खाते में डाल दिए थे, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम होती रहे। देख लो हमारा परिवार कितना खुश है। और पुत्र जी, आज भी उतनी इनकम है मेरी जितनी मेरी नौकरी के जमाने में थी। मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मैं रिटायर भी हो गया हूं। अरे वाह, आज तो जल्दी ऑफिस से आ गए। क्या हुआ विनय? अपसेट लग रहे हो। और क्या वजह हो सकती है? विनय, तुम अभी तक पापा की बातों को दिल पे लगा के बैठे हो। तुम जानते हो ना वो कैसे शख्स है। वो बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही असूलों वाले इंसान है, और वो तुम्हें भी अपने जैसा दिखना चाहते हैं। और सोचो ना, उनका तुम्हारे सिवा है ही कौन, और सब कुछ तुम्ही को तो संभालना है। लेकिन मेरी यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें मुझ में कमी क्या नजर आती है। कमी कुछ नहीं है विनय, बस तुम थोड़े से केयरलेस हो। लेकिन मैं अपने आप को बदलने की कोशिश तो कर रहा हूं। मैं एकदम से उनकी तरह तो नहीं बन सकता हूं। समझ में नहीं आता उन्हें खुश किस तरह से करूं। मैं बताती हूँ, पापा मेहनती लोगों से बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए तुम भी उन्हें अपना डेडिकेशन दिखाओ। उन्हें बताओ कि तुम अपने काम के लिए कितने पैशनेट हो।
अरे लेकिन उन्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हर बात में टोका टोकी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। विनय, इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है, उनको समझने की कोशिश करो। अब देखो, एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ उसको कड़वी दवाई पिलाती है ना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सो डोंट वरी एंड रिलैक्स। अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताने भूल गई। कौन सी बात? मैं निहारिका से मिली थी। निहारिका? कौन निहारिका? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना रूपाली, उसकी दोस्त है निहारिका, और उसी के थ्रू मैं उनको मिली थी। अरे वो यहाँ की बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, और मैंने उनकी संस्था के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी दिया था। ठीक किया ना मैंने? अच्छा छोड़ो, मैं क्या सोच रही हूँ कि निहारिका को अपने घर में डिनर पे इनवाइट करते हैं। पापा निहारिका से मिलकर बहुत खुश होंगे। अरे पापा ही क्यों, तुम भी निहारिका से मिलकर बहुत खुश होगे। एक औरत हो कि उसमें काम करने का जो डेडिकेशन है, जो पैशन है ना, वो आदमियों में भी नहीं होता। और तुम्हें निहारिका से मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। शी इज रियली अ ग्रेट लेडी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है सुरेखा, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, और साथ ही साथ किसी गहरी सोच में भी। नीचे भी जब हम लोग बातें कर रहे थे तुम कुछ सोच रही थी। मैंने ठीक जज किया कि नहीं? तुमने बिल्कुल सही जज किया आधार। मैं आज बहुत खुश हूँ, और मेरी इस खबर को सुनकर तुम भी आज बहुत खुश हो जाओगे। अरे तो देर किस बात की है, जल्दी सुनाओ ना। आज पापा का प्रोविडेंट फंड का चेक आया है, वो भी 12 लाख का। क्या बात कर रही हो, 12 लाख रुपए? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है, और तुम मुझे इतनी देर से सुना रही हो। हाँ, मैं चाहती थी तुम्हें अकेले में बताना। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें तो मिठाई लेकर आनी चाहिए थी। पता है पापा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे कि ये पैसे तुम रख लो, ये तुम्हारे भाग्य से आए हैं। उनका दिल वाकई बहुत बड़ा है। उनका इतना कह देना हमारे लिए 12 लाख रुपए नहीं, 12 करोड़ रुपए के बराबर है। हमें उनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। सच कह रहे हो आधार, मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे पापा को अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर उन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल किया तो उन्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, उन्होंने राजेश को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया ना? नहीं आधार, पापा ने अभी राजेश से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। ये भी कोई कहने की बात है? बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? आधार, मैं चाहती हूँ कि तुम पापा के पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करा दो, जिससे उनको हर महीने मंथली इनकम मिलती रहे। अरे मैं उनके सारे पैसे सरकारी बैंक खाते में जमा करवा देता हूँ। उन्हें रिटायरमेंट बोनस भी मिलेगा, हर महीने इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और उनका असल हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं कल ही बैंक वाले को वहां भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, बैंक जा रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बैंक जा रही हैं। बेटा क्या है कि मुझे बैंक में एफडी के बारे में पूछना था, और फिर उन लोगों ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ मॉम, मैं कब मना कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद चले जाना बैंक। अरे बेटा, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। बस उनसे जाके मिलना ही तो है। मैं बैंक जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। चल, पर मॉम, तू चिंता मत कर, चल जाने दे।
सुलक्षणा, ये वर्मा जी हैं। नमस्ते। ये बताइए वर्मा जी, क्या लेंगे आप? जी शुक्रिया, कुछ नहीं। दरअसल मुझे आधार जी ने भेजा था। हमारी आधार जी से बात हुई थी, उनका फोन आया था। उन्होंने हमें बताया था कि तुम आने वाले हो। देखिए दुबे जी, आधार जी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। उनका सारा पैसा बरसों से हम सही इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं ताकि उन्हें अपने पैसे का सही रिटर्न मिले। ये नया नमूना कौन आया है? बेटा, ये पैसा भी आधार जी का ही है। वो जैसे चाहें, जहां चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आधार जी का कहना है कि सरकारी बैंक में अगर ये पैसा जमा करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटा, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही इन्वेस्ट कर दो। हमसे तो बस पैसे ले जाओ। तो फिर आप किसी भी प्रकार की कोई भी फिक्र मत कीजिए। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। मैं आपका अकाउंट ओपन करवा देता हूँ। दुबे जी, सरकारी बैंकों में रिटायर्ड आदमियों के लिए बड़ी सुविधाएं रखी गई हैं। आपके 12 लाख रुपए की रकम हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा बैंक की तरफ से आपको स्पेशल रिटायर्ड बोनस भी मिलेगा और हर महीने तनख्वाह की तरह बैंक से आपको चेक आता रहेगा। तो कल आप चेक लेकर बैंक आ जाइएगा और हाँ, साथ में 2 फोटोग्राफ जरूर लाइएगा। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं कल लेकर आ जाऊँ। मतलब 12 लाख रुपए डकाने के लिए नंदोई जी और सुरेखा ने अपना आदमी तक भेज दिया। हे भगवान, इससे पहले कि ये 12 लाख रुपए वो दोनों हड़प कर ले, मुझे राजेश को बताना चाहिए। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। सब अच्छा हो गया है। हाँ बिल्कुल। राजेश, राजेश तुम कहाँ हो? तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं यहाँ खुद अपनी टेंशन में हूँ और तुम कह रहे हो घर आ जाओ। अरे घर में यहाँ तुमसे बड़ा टेंशन हो गया है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं अपना काम छोड़ के चला हूँ। तुम्हारा काम गया भाड़ में। मधु, क्या हुआ, तुम मुझे बताओगी कुछ? अरे यहाँ लाखों रुपए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लाखों रुपए? हाँ, तुम घर तो आओ, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ, रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ मॉम? सब ठीक तो है? बैंक वालों ने कहा कि एफडी के पैसे लेने के लिए हमें उन्हें राहुल का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। नहीं माँ, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए।
आया अभी तक? अभी तक क्यों नहीं आया राजेश? मेरे 12 लाख रुपए कहाँ गया राजेश? मेरे 12 लाख रुपए हाथ से चले जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ मधु? इतना अर्जेंट क्या आन पड़ा? क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, क्या हुआ? हाँ, क्यों बताएंगे तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम उनकी सगी नहीं, सौतेली औलाद हो। क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बताओगी? तुम्हारे पिताजी का प्रोविडेंट फंड का पैसा आया है। क्या? हाँ, और वो भी पूरे 12 लाख। और एक बात सुलक्षणा, ये पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर ये पैसा भी चला गया ना, तो हमारी आने वाली जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि निहारिका तुम मेरी पत्नी हो?